प्रैक्टिशनर्स हों या वो ज्ञात अज्ञात, इवन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर का भी कहना है कि हम खुद कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारा भी एक दिन का वेतन कट गया। तो पैसा तो ऑब्वियसली सरकार के पास जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं हैं उसका मैं एक जिक्र करना चाहूंगी। 123 जिलों में वेंटिलेटर नाम की कोई चीज नहीं है। 143 जिलों में एक भी सघन चिकित्सा से संबंधित आईसीयू बेड नहीं है। 183 जिलों में 100 से भी कम आइसोलेशन बेड्स हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार और असम की तो बात ही मत करिए, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है। कोई नहीं, 33 करोड़ का हम लोग दिया जलाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, 2-4 बेड नहीं है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। मध्य प्रदेश के 55 में 31 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है। ये पत्रिका की रिपोर्ट है, आई पोस्ट इट। कोई नहीं, मध्य प्रदेश में बेड नहीं है, सरकार तो है। अभी 28 विधायकों का मूल्य क्या निर्धारित हुआ था मुझे तो नहीं ज्ञात है। तो ये जो है स्वास्थ्य की स्थिति है, लेकिन आप सिर्फ राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कारण ये है कि फाइनेंस सेंटर और फाइनेंस कमीशन मिलकर जो भी सरकार एक बजट, एक राज्य का जो भी उसको अमाउंट निर्धारित करती है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड सीएसआर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सीएम केयर करके राज्यों के जो फंड प्राइवेट बनाए गए हैं वो सीएसआर के दायरे में शायद नहीं आते हैं। तो उत्तर प्रदेश को 1,40,000 करोड़ रुपए इस फाइनेंस कमीशन और सेंटर की बॉन्डिंग के अंतर्गत मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है 8,255 करोड़ रुपए। तो आप ये क्या आप समझते हैं कि वो दिया जलाएंगे, कि फगुआ मनाएंगे, कि होली मनाएंगे, कि आईसीयू बेड लगाएंगे, कि आइसोलेशन सेंटर लगाएंगे, कि गाय का भोजन सुनिश्चित करेंगे? सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने जैसी कोई चीज इस वक्त नहीं है। बिहार को 78,896 करोड़ रुपए मिलना चाहिए थे और मिला है 4,631 करोड़ रुपए। तो आप चाहते हैं कि पूरे देश से वो अपने बच्चों को बुलाएं, कहां से बुलाएं? आप हमारे घर आएंगे, जो हमारे पास आपके स्वागत के लिए उपस्थित होगा वही तो, अब वो काजू कतली है या गुड़ मेरी हैसियत अनुसार होगा। वेस्ट बंगाल को 58,900 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था, मगर मिला है 3,462 करोड़ रुपए, जिसका तकादा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश को 61,000 करोड़ मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है 3,600 करोड़ रुपए। तो राज्य सरकारें क्या करें? प्रोक्योरमेंट के सारे राइट्स केंद्र सरकार के पास हैं। 245 रुपए की किट 600 रुपए में आईसीएमआर किसकी जवाबदेही है भाई? 524 करोड़ रुपए का राफेल विमान एचएएल से लेकर फ्रांस की एक कंपनी को दे दिया जाता है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर हमें देशवासियों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वो 945 करोड़ रुपए जो बच रहा है, जिसको कमाने में मेरी 200 पुश्तें चली जाएंगी, वो कैसे 900 रात भर में वो कैसे एचएएल से फ्रांस को चला जाता है और 524 करोड़ से 1600 करोड़ हो जाता है। लेकिन ठीक, राष्ट्र हित में हम ये सवाल नहीं उठाएंगे। किट कैसे तमिलनाडु में 400 रुपए की और 600 रुपए की? तो अगर केंद्र सरकार के पास प्रोक्योरमेंट के राइट्स हैं और वही राज्य सरकारों के लिए सब कार्य कर रही है, तो क्या एक आम भारतवासी को ये जानने का अधिकार नहीं है? या सार्वजनिक मूल्य इसका क्या है, ये सरकार इसको स्पष्ट क्यों नहीं कर देती? ऐसे समय में जबकि लोग भटक रहे हैं, रो रहे हैं, उनके पास भोजन नहीं है, लोग बर्बाद हो गए हैं, ऐसे समय में भी मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार, क्या ये सरकार के संरक्षण और सहयोग के बिना संभव है? मैं इत्तेफाक नहीं रखती, आप यकीन करते हैं तो अलग बात है। तीसरी खास बात, देखिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये बात अलग है कि 6 साल में चाहे वो जेट एयरवेज हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे एमटीएनएल हो, चाहे एचएएल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे $20 इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल है, लेकिन हम तो उसी मूल्य में खरीद रहे हैं। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। 1 महीने की कोरोना डिजीज ने भुखमरी के वो हालात पैदा कर दिए हैं। हम वही हैं जो थोड़े दिन पहले विश्व शक्ति जगत गुरु थे और सबके कागज जांचने में पैसा खर्चने वाले थे। अचानक से इस कदर की भुखमरी है कि हम उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के एक और हालात ये हैं, दूसरी ओर सरकार ने डिफॉल्टर्स का 50 बिलफुल डिफॉल्टर्स का 6,66,000 रुपया वेव ऑफ कर दिया है। अब सरकार का हृदय बहुत बड़ा है। हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते रहते हैं। कोई एंटीगुआ में आइलैंड रह रहा है, कोई मेहुल चौकसी का भी कितना माफ हुआ है? मेहुल चौकसी का 5,492 करोड़, विजय माल्या का 1,943 करोड़, जतिन मेहता का 4,076 करोड़, बाबा रामदेव का 2,212 करोड़। बहुत गरीब है वो, उनको बाबा रामदेव क्यों कहते हैं? ही इज कॉर्पोरेट ठग। जैसे चिन्मयानंद स्वामी हैं, जैसे आसाराम बापू हैं, जैसे सावरकर वीर हैं, वैसे रामदेव बाबा हैं। थोड़े दिनों पहले वो 1,000 रुपए का नोट बंद कराने वाले थे, काला धन विदेशों से लाने वाले थे, जीन्स को बैन कराने वाले थे,
लेकिन एनीवेज, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। हमसे पूछे बिना 265 टन करोड़ सोना, संसद में इसकी कोई चर्चा नहीं, गिरवी रख दिया। भाई बादशाह सलामत के जहन में कोई ख्याल आया कि 8 बजे के बाद ये नोट कागज के टुकड़े हैं, तो वित्त मंत्री से इससे सलाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बादशाह सलामत ने ये फैसला ले लिया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो नोटबंदी तो करना है, और चैनल्स को आप ऑथराइज करिए कि वो चिल्ला चिल्ला के ये बताएं कि काला धन आएगा, आतंकवाद जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूटेगा। और लोगों का क्या है, दे आर बिजी विद फोटोशॉप इंडस्ट्री, दे आर बिजी विद सो मेनी थिंग्स आर देयर इवन दो। लेकिन बैंक फ्रॉड का इतना बड़ा अमाउंट, 32,868 टोटल बैंक फ्रॉड्स हैं और 100 करोड़ के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने सिर्फ 2-4 नाम लिए हैं। इसमें आप समझते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मेरा रोल वेव ऑफ करोगे तो हम भी तो तुम्हें कुछ देंगे। क्या बिना किसी अंडर टेबल 60 गांठ के इतना हजारों हजार करोड़ रुपए, 6,66,000 करोड़ रुपए वेव ऑफ हो गया? वैसे सरकार स्पष्ट नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ भारी भरकम चंदे हैं, कॉर्पोरेट चंदे। गुप्ता कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोस्टल प्रोजेक्ट्स, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, और भी बहुत सारे होंगे। लेकिन खैर, देश नहीं बिकने देंगे, देश को किसी भी हालत में नहीं बेचना है। और हमारी धर्म और संस्कृति खतरे में है। न मालूम कब तुर्कों और मंगोलों का आक्रमण हो जाए और हमें जाके हिंदू कुश की पहाड़ियों में छुपना पड़े। तो प्लीज़ आप अपने हेरिटेज और अपनी संस्कृति को बहुत मजबूती से पकड़िए, और बाकी अच्छा होगा। क्योंकि भारत के जो, हिंदुस्तान के जो बादशाह सलामत हैं, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और एक घोषणा की, और 4 घंटे में भारत सड़कों पे आ गया। जब राज्य के मुख्यमंत्रियों से मशवरे की आवश्यकता नहीं है तो राज्य के देशवासियों को तो कोई गिनती ही नहीं है। वो जो 1000-2000 उद्योगपति हैं, उसके अलावा भारत में कोई नहीं रहता है। बस वो लोग थाली और ताली बजाने के लिए हैं कि प्रति मेरे 130 करोड़ भारतवासियों दिया जलाइए। मेक इन इंडिया में दिया ही बनाना शुरू कर दीजिए, बाद में जलाने के काम आएगा। बाकी तो आपकी सारी योजनाएं, गेट अप इंडिया, सेट डाउन इंडिया, शट अप इंडिया, व्हाटएवर इट इज। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन सबको दरकिनार करते हुए एक पीएम केयर्स नाम का ट्रस्ट बनाया, जो आरटीआई के दायरे में नहीं आता, जो सीएजी के दायरे में नहीं आता, जिसको प्राइवेट ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे, और जिसमें तमाम लोग धन दे रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में ही इसके अनाउंसमेंट के बाद 6,500 करोड़ रुपए जमा हुआ था। लेकिन उसको लेके कोई पारदर्शिता अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई। जब राज्य सरकारों को मिला नहीं, मध्यम वर्ग को राहत नहीं, किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं, तो इसका फंड कहाँ है? जाहिर बात है, प्राइवेट ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे तो हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। और अगर कानून में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड रहेगा और उसको वो काउंसिल प्राथमिकता और आपदा प्रबंधन के आधार पर खर्च करेगी, तो पीएम केयर्स बनाया क्यों गया? हालांकि इसका उत्तर नहीं मिलेगा।